सक्सेस प्लेटफॉर्म चैनल पर दिल्ली पुलिस के सभी भावी सिपाहियों का स्वागत है। बच्चों, मैथ खेल किसका है? खिलाड़ियों का है। आपको मैथ में क्या बनना है? खिलाड़ी बनने हैं। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल सेट नंबर 23 9/12/2020 थर्ड शिफ्ट में जो आपके 15 क्वेश्चन पूछे गए हैं, इन्हें हम ट्रिकी अप्रोच के साथ सोल्व करेंगे। जिन स्टूडेंट की कैलकुलेशन थोड़ा वीक है, प्रॉब्लम होती है कैलकुलेशन में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है ना लिंक डाला हुआ है। शॉर्ट वीडियो के लिंक है, 10 से लेकर 15-20 सेकंड की आपकी वीडियो है कैलकुलेशन वाली। एक बार जाके देखिएगा, आपकी कैलकुलेशन ना बहुत अच्छी हो जाएगी। 5G की स्पीड से आप डायरेक्ट आंसर देना स्टार्ट कर दोगे। जिन स्टूडेंट की प्रैक्टिस अच्छी है, कंप्लीट क्लास आप देखना। आपको आज की क्लास से 8 से 10 न्यू कॉन्सेप्ट देखने को मिलेंगे, जो कि टीसीएस की लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन को 1 से 2 लाइन में विदाउट कैलकुलेशन कैसे सोल्व करते हैं सीखने वाले होंगे। जिन बच्चों को मैथ से डर लगता है, आज की क्लास देखने के बाद मैथ आपको रीजनिंग से भी ज्यादा आसान लगने लगेगा, लेकिन उसके लिए आपको अच्छे से समझते हुए कंप्लीट क्लास देखनी है। टारगेट हमारा क्या है? 15 में से 15 नंबर। सिर्फ उसके लिए आपको 3 बातों का ध्यान रखना है। नंबर 1, आपसे जोड़, घटा, गुना और भाग आनी चाहिए। इसका मतलब कैलकुलेशन आपकी ठीक ठाक होनी चाहिए। नंबर 2, 100% का नियम लगाना आना चाहिए। 100% का नियम, 100% का नियम यूनिवर्सल होता है, हर जगह अप्लाई हो जाता है। नंबर 3, मैथ का डर भगाना है, क्वेश्चन को हवा में उड़ाना है। क्वेश्चन को हवा में उड़ाना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पढ़ने का तरीका आना चाहिए और डायरेक्ट क्वेश्चन सोल्व कैसे करते हैं ये देखते हुए चलना। क्वेश्चन फर्स्ट, ए की आई बी की आई से 125% अधिक है। ए लिखते हैं, बी लिखते हैं, सी लिखते हैं, 3 कैंडिडेट है। 125 बोल रहा है। अगर यदि यहाँ पर ये 25 बोलता तो मैं क्या करता? 100 लिखता ए की, 125 लिखता किसकी? बी की 100 लिखता, ए की लिखते कितने? 125। 125 अधिक है, इसका मतलब यहाँ कितना जाएगा आपका? 225। नेक्स्ट कंडीशन, और सी की आई ए और बी की आई का योग का 60, इनके योग कितना हुआ आपका? 225, 100 कितने होते हैं? 325। 60% कम कह रहा है, इसका मतलब 60% कम की जगह 40 की डायरेक्ट गुना करो, 40% होगी बटे 100। जीरो जीरो कैंसिल, 5 दूनी 10, 5 छंग 30, पंजो पंजो 25, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 65 दूनी कितने होते? 130। सी क्या है? 130। मैक्सिमम स्टूडेंट जहां पर गलती करते हैं, वो गलती क्या करते हैं? यहाँ पर अंतर देख लेंगे। क्या पूछा है? ए की आई, बी सी की आई ए की आई से कितने प्रतिशत कम है? कितने कम है? 130 और 225 में, 130 में 70 जोड़ो 200 होगी, 70 25 कितने कम है? 95। प्रॉब्लम यहाँ होती है सर, बटे में 130 लिखना है या 225, जिसके पास से लगा होगा आपको बटे में वो लिखना है। अभी देखो से किसके पास लगा हुआ है? ए की आई से, किसकी आई से? ए की आई से। ए की आई कितनी आपकी? 225। 95/225 गुना 100, कट कर दो बस आंसर। 25 नंबर 225, 25 चौका 100। अब आपका 95 गुना 4 में करनी है। 9 चौक 36, 360, 5 चौक 20, 360 और 20 380। ऐसी ही कैलकुलेशन, फास्ट कैलकुलेशन करने के लिए डिस्क्रिप्शन वाले लिंक पर क्लिक करना, और जितनी आपकी शॉर्ट वीडियो है अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, कैलकुलेशन आपकी फास्ट हो जाएगी। 380 को काटना है 9 से, 9 चौक 36 बचे 2, 9 दूनी 18, 42 वाला ऑप्शन होगा आपका, 42 वाला, 42.2 डायरेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका टीसीएस का लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है, हर एग्जाम में आपका रखा हुआ मिलता है। सोल्व करने का डायरेक्ट तरीका बताऊंगा, थोड़ा मैं समझाऊंगा, फिर डायरेक्ट सिंगल सिंगल लाइन में डबल डिजिट में सोल्व करते चलेंगे। 10% सुषमा को दे देती है रेनू एक धनराशि का। 10% का मतलब क्या होता है? 10/100 करेंगे, खोल के लिखेंगे 0 0। इसका मतलब क्या है? 10 उसके पास धन था, एक उसने दान दे दिया। मैं है ना 10 को 1 बोलता हूँ, 100 को मैं बोल लूंगा 10, 20 को मैं 2 बोल लूंगा, 100 को बोल लूंगा मैं कितना? 10। ऐसे ही सोल्व करेंगे जिससे कि सिंगल डिजिट में कैलकुलेशन आसान हो जाए। देखो क्या कह रहे हैं, धनराशि का 10% सुषमा को दे दी। 10 था जी, 100 था, मतलब 100 को 10 लिखा, 10 दे दिया, 10 का मतलब 1, 1 दे दिया, कितना बचा? 9। अगली कंडीशन, 20% रेखा को दे देती है। 20 बटे जब 100 करेंगे, देखो 20 से 100, 20 से कम 20, 20 25 100, 5 था, 1 दिया, कितना बचा? 4। फिर से धनराशि का 50 रुपये को दे दीजिए। 50 था, 50/100 करेंगे, 50 से कम 50, 50 दूनी 100, 2 था, 1 दे दिया, कितना बचा? 2 था, 1 दे दिया, 1 बचा। 40% अवनी को देती है। 40% मतलब क्या हुआ? 5 था, 2 दे दिया, कितना बचा? 3। बस डायरेक्ट आंसर आ गया आपका। देखो कुछ नहीं किया, फॉर्मूला नहीं लगाया, लंबी लंबी कैलकुलेशन नहीं की, डायरेक्ट आंसर। 10 पंजे 50, 50 दूनी 100, 100 पंजे 500, यहाँ पर 500 आया। इधर देखते हैं, 9 चौक 36, 36 कितने होते हैं आपके? 108। अभी देखो यदि आपको क्या दिया है, उसके पास शेष बोल रहा है। शेष कितना है आपके पास? 108। हमारे पास 108 है। 108 बराबर कितना है आपको? 200 में 100 ली 2700। शेष बोल रहा है इसके बराबर रखेंगे। यदि कुल धनराशि बोलता तो 500 के बराबर रखते। जब 108 से आप मतलब 2700 को आप किससे कट करोगे? 2700 को आप 108 से कट करोगे, कितना आ जाएगा आपका? 25 गुना आ जाएगा। कितना गुना आ जाएगा? 25। बस 25 की गुना इधर 5 में कर दो। 25 पंजे कितने होते हैं आपके? 125। 125 का आगे 2 जीरो बढ़ा दो। 125 का आगे कितने जीरो बढ़ा दोगे?
2 जीरो बढ़ा दोगे, इसका मतलब आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा? राइट आंसर आ जाएगा आपका 12,500। कितना जाएगा? 12,500 आ जाएगा। ये आपका थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक है। ऑप्शन नंबर ये आपका बी है ना, 12,500 की रेंज में है, थोड़ा ठीक कर लेना, टाइपिंग मिस्टेक। राइट आंसर आपका 12,500 रुपये उसके पास क्या थी? धनराशि थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, ये भी आपका लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है। इसको देखो कैसे सोल्व करेंगे। ए बी सी डी 4 अनुपात है, ए बी सी डी। सोल्व करने का तरीका क्या है? ए बी के नीचे बी का लिखो, कितना है? 8 9। फिर बी सी का अनुपात कितना है? 3 5। फिर सी डी का अनुपात कितना है? 1 2। अब जो खाली स्थान बचे हैं ना, इनको फिल कर दीजिएगा बराबर वाले को शिफ्ट करके। इधर आपका 1 शिफ्ट होगा, इधर 1 शिफ्ट होगा, इधर आपका ये 3 शिफ्ट हो जाएगा, इधर आपका 5 शिफ्ट हो जाएगा, 9 शिफ्ट हो जाएगा, 9 शिफ्ट हो जाएगा। अब डायरेक्ट गुना करूं, 8 तिया 24, 9 9 तिया 27, 5 नम 45, 5 दूनी 10 नम 90। अब इसे 3 से कट कर लो और छोटा करो अनुपात। 3 अठे 24, 3 नम 27, 3 से 15 15 बार कट जाएगा 45, ये तो आपका 30 बार कट जाएगा। अब देखो कह क्या रहा है, डायरेक्ट सोल्व करेंगे। तो बी का हिस्सा इस मतलब राशि में कितना है? बी का अनुपात कितना है मेरे पास? 9। 9 बटे अनुपात की योग करते हैं, 30 45, 45 10 55, 55 और 7 कितने होते हैं आपके? 62। 55 7 कितने होते हैं आपके? 62 बटे 62 करेंगे, गुना गुना कितना करेंगे? जो अमाउंट थी 23,808, 23,808। जब हम काटेंगे 62 से 30,808 को, कितनी बार कटेगा ये आपका? ये 384 बार कटेगा। 384 बार, 384 गुना 9 में कर देना, डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा 3456। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। फोर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? फोर क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका? मान लीजिए 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जिसे 16 18 40 48 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 11 शेषफल प्राप्त होता है। संख्या x के सभी अंकों का योग क्या है? चलो बड़ी से बड़ी कह रहे हैं कि आप इस ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले इनका एलसीएम लेते हैं। जब आप 16 18 40 48 का एलसीएम लोगे, एलसीएम कितना जाएगा आपका? एलसीएम आ जाएगा 1680। बड़ी से बड़ी संख्या बोला, छोटी से छोटी बोलता है 1000 लेते, बड़ी से बड़ी कितना हो जाएगा आपका? 9,999। 4 अंकों की है जी, 1680 से भाग दे दो बस। 1680 से 5 बार कट जाएगा, 16 पंजे 80, 16 पंजे 80, 8 पंजे 40, 80 और 40, 80 और 400, हाँ 8400। यही कैलकुलेशन है जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, प्रैक्टिस कीजिए बस। इसे माइनस करो, ये आपका 9 9, ये आपका 5 1, 1599 बचा। ये 1599 में है ना, कहीं कहीं में से घटाओगे आप? 1599 9,999 से घटा दो, इसका मतलब कितना है आपको? 8400 बार पूरा पूरा चला है आपका। 8400 में 11 शेष बच रहा है, 11 जोड़ दो, 8411 हुआ। पूछा क्या है? तो संख्या x के सभी अंकों का योग, सभी अंकों का योग कितना हो जाएगा? 8 4 12, 1 13, 1 14, कितना हो जाएगा आपका? 14 राइट आंसर हो जाएगा, डायरेक्ट आंसर 14। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। इस क्वेश्चन को सोल्व करने का मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट तरीका बताऊंगा, अप्लाई कर देना, कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होने का। फिर सोल्व भी करके दिखाऊंगा सोल्यूशन से, बेसिक से, तब भी वही आंसर आएगा। 560 रुपए है जी, लिख दो 560 लिखते हैं सबसे पहले। वाली वस्तु पर 20% की छूट पर बेचा गया, यदि उस पर 40% का लाभ प्राप्त होता तो उस वस्तु का क्रय मूल्य बताओ। छूट हमेशा ऊपर गुना कर देना, 20 में से 100 में से 20 घटाओगे, कितने की गुना हो जाएगी? 80 की। लाभ है आपका, 100 में जोड़ देना बट 140, डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। जीरो से आपका जीरो कैंसिल, 2 से 14, 2 चौक 8, 7 एकम 7, 7 56, 8 ये जीरो 80, 80 चौका कितने होते हैं? 320 राइट आंसर। हमेशा किसी भी क्वेश्चन में अप्लाई कर लेना इस टाइप के, जब डिस्काउंट भी दे रहे हैं और लाभ भी प्राप्त कर रहे हैं, बस इतना आपको पता होना चाहिए। जो हमारा बेसिक था, बेसिक से कैसे करते हैं करके दिखा देता हूं मैं आपको। सबसे पहले आप क्या करते हैं? 560 का 20% के छूट पे बेच रहा, 80% निकालते हैं बटे 100, जीरो से जीरो जीरो जीरो, 8 पंजे 40, 400, 8 छंग 48, 448। ऐसी कैलकुलेशन की प्रैक्टिस कीजिए। 448 आया, लेकिन जो ये 448 मान आया ना, ये 40% के बाद का आया। इसका मतलब 140% का मान है कितना आपका? 448। एक का कितना हो जाएगा? 448 बटे 140, किसका निकालना है? गुना 100, गुना 100 करना, जीरो से आपका जीरो, फिर 2 से कट करो, फिर 7 से कर दो, 7 दूनी 14, 7 चौक 28, 7 में 7 छंग 42, 7 चौक 28 64, फिर 2 से कट करो 32, 32 की गुना 100 में करेंगे जब 320 आएगा। क्यों इतने बड़े मैटर में पढ़ना, हमें डायरेक्ट सोल्व करना है, ठीक है जी। 320 हो जाएगा राइट आंसर, बेसिक से कराया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6।
अपूर्वा ने 26 किलो सेब 2340 रुपए में खरीदे। 26 किलो सेब कितने खरीदे इसने जी? 2340 में। उसने 6 किलो सेबों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ पर बेचा। जब लाभ पर बेचता है ना, डायरेक्ट क्या करोगे, इस 6 को ना 26 में तो घटाओ, 6 पर 6 तो लिखते हैं यहाँ ऊपर जितने सेबों की बात कर रहे हैं या जितनी भी डिजिट की बात कर रहे हैं। यदि लाभ हो रहा है तो क्या करेंगे, घटा के लिख देना ये लाभ, इसमें से जो स्टार्टिंग में था, बटे 20 गुना आपका 100। हमेशा यदि हानि होती तब जोड़ के लिखते, कॉन्सेप्ट दो है, लाभ होते हैं तब जितना आपका जितनों के बराबर लाभ बोल रहा ना विक्रय मूल्य की, वो घटा देते हैं कुल में से, बटे में लिख दिया। आप जीरो से आपका जीरो कैंसिल, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, इसका मतलब 30% का इससे लाभ हुआ। यहाँ तक समझ में आई। यदि लाभ हानि डायरेक्ट पूछता, ये मेरा आंसर आ चुका था 30, लेकिन कुछ और पूछ रहे हैं, वो हम निकालते हैं। 30% लाभ हुआ। 2340 रुपए के 26 किलो खरीद देते, तो 1 किलो कितने रुपए के पड़े, 90 के। 1 किलो कितने के पड़े, 90 के। 90 का 130 30% लाभ हो रहा, बोले तो 130 गुना 100, 00, तेरह नंबर कितने होते, 117। तो एक प्रति किलोग्राम सेब का विक्रय मूल्य कितना, 117। भाई 90 का खरीद रहा, 30% का लाभ। देखो डायरेक्ट कैसे निकालता हूं मैं इसे, 90 था मुझे पता, 9 तिया 27 जोड़, 9 गुना 3 करता मैं सीधा, 90 तिया 9 तिया 27 मुझे पता है। यहाँ पे 30 लिखूंगा मैं, बटे में 100 है, जीरो से जीरो कैंसिल हो गए, 9 तिया 27 तो बचा, वो 27 90 में जोड़ देता, डायरेक्ट 117 राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। एक कक्षा में छात्रों का औसत 49 है, लिख लेंगे जी। देखो इसे भी डायरेक्ट सोल्व करेंगे। 5 छात्रों के प्रवेश लिया, 5 छात्रों ने प्रवेश लिया, उनके बारे में 45 किलोग्राम हो गया, एक बढ़ाया, मतलब कितना हुआ जी, सॉरी, जिसके बाहर 45 किलोग्राम, 40.8, 47.4, 54.2 किलोग्राम और 63.6 किलोग्राम में भार बढ़ गया, 50 हो गया। ये 5 आए, इन पांचों को सबसे पहले देखते हैं, इनका टोटल कितना हो रहा, 5 का डिजिट का आपका 257 हो रहा है। 257 बटे आप क्या करोगे, 257 है, इतनी बात क्लियर हुई। अब पूछ रहे हैं कि जो आरंभिक कक्षा में छात्रों की संख्या, यहाँ पर कितना बड़ा, एक बड़ा। थोड़ा कॉन्सेप्ट समझना, देखो नहीं कैलकुलेशन बहुत लंबी हो जाएगी, जरूरत उसकी है नहीं। कॉन्सेप्ट ये था मेरा, पहले 49 था इनका औसत, बाद में हुआ इनका 50, कितना औसत बढ़ा है सर, एक बढ़ा है जी, इतना तो सभी को दिखाई दे रहा हो। जो इनका वजन है 257 क्या है, लेकिन पहले वजन के अनुसार यदि मैं 5 की गुना 49 में करूंगा, कितना हो जाएगा ये आपका, 5 की गुना 49 में करके 245, कितने ज्यादा है, 2 5 आपका में से ही गया 12, 12 बड़े हैं। कितने बड़े हैं जी, 12। एक लड़के पर 1 किलो औसत बढ़ रहे हैं, तो 12 कितने बच्चों पर बढ़ेगा, 12 बढ़ेगा। आए कितने, 5, इसका मतलब पहले कितने थे, 7। लो जी, सोल्व भी करने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ी। दोबारा दोबारा कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूं मैं आपका, दोबारा बताता हूँ उस क्वेश्चन को। हमारा पहले औसत था 49, बाद में हुआ 50, हमारा औसत एक बढ़ा, इतना क्लियर हुआ। अब ये आपके 5 किलो, 5 अलग अलग वजन के स्टूडेंट आए हैं, जिनका टोटल वजन कितना बैठता है हमारा, 257, और एक बढ़ा है। स्टार्टिंग के छात्र बताने, ये आए कितने जने हैं, 5 जने आए, 257 किलो वजन इनका ले गए। लेकिन पहले औसत के अनुसार कितना होता, 5 का, यदि ना बढ़ता तो ये बढ़ता, ये होता जी आपका 245, ये घटा दो, कितना बढ़ा, 12, कितना बढ़ा, 12। औसत वजन में एक स्टूडेंट के फर्क कितना पड़ा, एक का, तो 12 कितनों पे पड़ेगा आपका, 12 बच्चों पे, 5 आए तो आपके 7। यदि ये कह देता कि 2 का बढ़ा, यदि 2 किलो बढ़ा, तो हम फिर 2 किलो बढ़ाते कितने पे, 2 किलो के हिसाब से फिर 6 हो जाते हैं। ठीक है, इतना सभी को क्लियर हुआ होगा, यही आपके कॉन्सेप्ट है। यदि मैं आपसे सच में बोलूं तो लगभग 22 सेट में करा चुका हूं अभी तक। 22 सेट में 40 क्वेश्चन आपके अभी तक मैथ के बने नहीं, जो आपके अलग अलग टाइप के, लगभग 25 से 30 ही क्वेश्चन है जो लगातार रिपीट हो रहे हैं, बस डिजिट चेंज है। इसलिए अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, आप भी सभी क्वेश्चन के आंसर डायरेक्ट निकाल लोगे। क्वेश्चन नंबर 8। एक निश्चित धनराशि समान वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों में इतनी और 8 वर्षों में इतनी लगातार आया हुआ है। इसे सोल्व करने का तरीका, 8 साल का कितना है जी आपका, 15,744। ठीक है जी। इसके बाद आपका स्टार्टिंग में क्या 4 साल का कितना था, 12 6 7 2। ये देखो 4 साल का ब्याज देख लो कितना निकल गया यहाँ से। 4 साल का आपका ब्याज कितना निकल जाएगा जब आप इसको इसमें से घटाओगे, 4 साल का ब्याज कितना निकल जाएगा आपका, 3072। 4 साल का ब्याज कितना है, 3072। अब ये देखो स्टार्टिंग में 4 की बात कर रहा है, 4 साल बाद इतना हो रहा है, ये ब्याज समीत है। यदि 4 साल का मैं ब्याज इसमें से घटा दूंगा, अमाउंट निकल जाएगी 12,672 में से 3072 घटाऊं, मेरी 9600 अमाउंट निकल गई। दोबारा समझो,
भाई 8 साल का ब्याज आपका कितना था, 4 का इतना था। 4 साल का अंतर जो आया वो 3072 के बराबर आया। ये 4 साल बाद ही तो है राशि आपकी, ब्याज समिति तो है ये। यदि इसमें 4 साल का ब्याज घटा दूंगा मेरी राशि निकल जाएगी 9600। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, कितनी निकली राशि मेरी, 9600 राशि निकली मेरी। अब 9600 को कितने प्रतिशत कह रहा, 10 के हिसाब से 10 गुना 10/100 डायरेक्ट करो बस, 0,000 कितना आ रहा है आपका ये, यहाँ नीचे गया था समय 3 साल भी तो है, 3 से 96 कितनी बार कट जाएगा, 32 बार। इसका मतलब क्या आ जाएगा, 3200 रुपये क्या था ब्याज। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। ए बी मिलकर एक काम को 20 दिन में, जैसे जैसे कह रहा है करते चलो, ए प्लस बी बराबर कितने दिन में कर रहे हैं, 20 दिन में। बी सी कितने में कर रहे हैं, इसका भी कॉन्सेप्ट बेहतरीन बताने वाला हूं मैं, 30 में। सी प्लस ए कितने में कर रहे हैं, सी प्लस ए बराबर कर रहे हैं आपके 24 में। इनका एलसीएम लो, सभी का एलसीएम कितना जाएगा आपका, जब एलसीएम लोगे आप, इनका एलसीएम आ जाएगा 24, 30 और 20 का 120। इनका क्या आ जाएगा आपका एलसीएम आ जाएगा, कितना जाएगा एलसीएम, 120 इनका एलसीएम आ गया आपका। चलो, बी सी का 120, 30 चौक 12, 4 24 पंजी 5। ए बी की एफिशिएंसी 6, बी सी की 4, सी ए की 5। जब ऐसी कंडीशन होती है, जब डबल डबल देता है तो क्या लिखते हैं, ऐसे ही तो करते हैं। देखो उसे अड्डा कर दो या ऐसे कर लो, 2a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना आ रहा है, 15। तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना आ जाएगा आपका, 15 का अद्धा, 2 से कट दो 7.5। तीनों मिलकर 7.5 है। क्या पूछ रहा है भैया, तो ये बताइए बी अकेला उस काम को कितने का 2/3 भाग को कितने दिन में कर लेगा। मुझे बी की एफिशिएंसी निकालनी। यदि मैं ए और बी की वैल्यू यहाँ पर रख दूं, ए और सी की, ए और सी की कितनी थी आपकी, ए और सी की थी आपकी 5, टोटल 7.5 तो सारी थे, 5 में यहाँ पर रख दिया तो बी की एफिशिएंसी निकल गई 2.5। पॉइंट से डरने की जरूरत नहीं, देखो कैलकुलेशन करना बहुत आसान होता है, पता होना चाहिए। 2.5 निकली, किसकी एफिशिएंसी आपकी, ये आपकी बी की। कह रहा है कितना, 2/3 भाग, कुल कितना था 120। कुल मेरा सर जी 120 था, 120 का 2/3 भाग मुझे निकालना था, मैं कट नहीं करने का। और उसकी एफिशिएंसी कितनी थी, 2.5 आई थी। उसकी एफिशिएंसी कितनी आई थी जी, आप उसकी एफिशिएंसी 2.5, पॉइंट हटा के जीरो बढ़ाओ, 25 से काटो, 25 से कम 25, 25 चौका 100, 25 अठे 200, 3 से काटो, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 छंग 18, 16 दूनी 32। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। यदि एक लंबवर्तीय शंकु की त्रिज्या 20% कम कर दी जाए और उसकी ऊंचाई 60% बढ़ा दी जाए तो उसके आयतन पर क्या फर्क पड़ेगा। जब त्रिज्या की बात करते हैं तो 2 बार सक्सेसिव केस लगाते हैं, जब आयतन की बात करते हैं तो 3 बार लगाते हैं, आपको पता होगा। ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका क्या होता है, देखो 20 वो ये ए प्लस बी वाला, 20 माइनस माइनस चलेगा, 20 माइनस 20 प्लस माइनस 20 गुना 20 यहाँ से कितना निकल आ जाएगा आपका 36। जब 36 को आप 60 के साथ अप्लाई करोगे, -36 प्लस 60 आपका प्लस -36 गुना 40/60 करोगे, तब आपका यहाँ से निकल के कितना जाएगा, 2.4 निकल कर आ जाएगा। राइट आंसर 2.4 बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका, ये क्वेश्चन प्रत्येक शिफ्ट में आया है। इसे सोल्व करने का तरीका वही है जैसे मैं आपको बताता हुआ। डायरेक्ट क्या करेंगे, सबसे पहले तो इन बार वालों को सोल्व कर लेंगे। लगातार मैं आपको 22 सेट में एक क्वेश्चन आपको करा चुका हूँ। इसे बार बार को सोल्व करने का तरीका क्या होता है, जिसके ऊपर सबसे पहले तो डिजिट लिखते 91 बटे, जिसके ऊपर बार उसके नाम का 9, जिसके ऊपर बार नहीं उसके नाम की 0 भाग। यदि दोनों के ऊपर बार है, दोनों सॉरी 91 में से ही घटेगा ना, 9 भी तो घटेगा। 91 में से 9 जिसके ऊपर बार नहीं है वो भी तो घटते हैं। 91 में से 9 जाके कितना बचेगा आपके, जब 91 में से आप 9 घटाओगी तो 82/90 आएगा पहले वाले का, भाग इधर 82/99 आ जाएगा। ये कितना जाएगा, 82/99, क्योंकि बार दोनों के ऊपर है इसलिए बट 0 नहीं आने की, 99 आएगा। अब ऐसी कंडीशन में क्या होता है, ये आम भाग है, गुना करेंगे पलट जाएंगे, 82 नीचे आ जाएगा, 99 ऊपर, 82 से 82, 99 को 11 बार, ये 9 बार, तो कुल मिला के मेरा कहने का मतलब ये है, इसका पूरे का मान क्या है आपका, 11/9, 11 बटे कितना था नीचे, 11 बटे कितना था नीचे आपका 90 था ना, 11/10 आ जाएगा, गुना आपका 2/11। ये 11 से 11 कैंसिल, 2 एकम 2, 2 पंजी 10, 1/5 आ गया जितने का मान, 1/5। ऐसे ही सोल्व करना है आपको। अब इधर देखते हैं, 3 एकम 3 1 4, 4/3 भाग 5 15 15 3 18/5 ओ 5/6 माइनस 5/6 गुना 2/3। जब इसे आप पूरे को सोल्व करोगे, यहाँ पर ये सारा कट के आपका कितना जाएगा, 4/9 माइनस ये 5/6, ये प्लस 1/5, बस यहाँ से 1/9 हो जाएगा आपका, 1/9 प्लस 1/5 बराबर 4/45। राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। स्थिर जल में एक नाव की चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटा है, जल जब यह जल धारा के बहाव का विपरीत
धारा के बहाव के विपरीत दिशा में 60 किलोमीटर जाती है और जल धारा के बहाव की दिशा में आरंभिक बिंदु पर वापस लौट आती है। तो इस पूरी यात्रा में इसे 4 घंटे 10 मिनट का समय लगता है। कितने का लगता है? 4 घंटे 10 मिनट का समय लगता है। जल धारा के बहाव की दिशा में 136.8 किलोमीटर की दूरी तक तय करने में इसे कुल कितना समय आपका लगेगा। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है डायरेक्ट। ठीक है, इस क्वेश्चन को, ऐसे क्वेश्चन को आप कैसे सोल्व करोगे? सबसे पहले तो आप इनकी इक्वेशन बनाओगे। इक्वेशन बनाने के बाद क्या करोगे? उनकी वैल्यू पुट करोगे। उससे बेस्ट तरीका क्या है? उससे बेस्ट तरीका ये है, एक्स वगैरह ना मान के जब आप डायरेक्ट यहाँ से इसकी वैल्यू निकाल लोगे ना, नाउ की किसकी निकाल लोगे? धारा की चाल निकाल लोगे। धारा की चाल जब आप सोल्व करोगे निकल के कितनी आ जाएगी आपकी? 6 किलोमीटर आ जाएगी। 6 किलोमीटर प्रति घंटा। स्टार्टिंग में मेरे पास कितनी है? 30। दोनों को जोड़ देना, 136 को भाग कर देना, आंसर आ जाएगा 136/8/36। जब कट करोगे आप कितना आ जाएगा? 3.8 घंटे आपका राइट आंसर आ जाएगा। निकाल के देख लेना, आसानी निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। एक विभाजन क्रिया, बार बार मैं बताता रहा हूँ, ये वाला पैटर्न वही है आपका। यहाँ पर क्या होता है? ये आपका क्या होता है? भाज्य है। पूरा सोल्व नहीं करने का, सभी आप खुद करोगे, प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि एग्जाम में आपको ही करना है। भाजक ये आपका होता है भागफल, ये आपका शेषफल होता है। सभी को पता है, एक चीज देकर रखता है शेषफल, वहीं से क्वेश्चन उठाते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? भाजक भागफल का 32 गुना। जो भाजक है ना, ये इसका 32 गुना है। कितने गुना है? 32। जो यहाँ पर आएगा ना, उससे 32 से भाग करके भागफल निकलेगा, इस बात का ध्यान रखना। शेषफल का 12 गुना। ये भाजक है ना, शेषफल का कितना गुना? 12। अब कह रहा है कि यदि शेषफल 56 है, ये 56 है, 56 की गुना 12 में कर दो, भाजक निकल जाएगा। जब हम 56 की गुना किस में करेंगे? 56 की गुना करेंगे किस में? 12 में करेंगे, तो कितना हो जाएगा आपका? 672। अब 672 को 32 से भाग दे दो। जब 672 को 32 से भाग दोगे, भागफल कितना निकल कर आ जाएगा? 21। बस क्या करोगे? 672 की गुना 21 में करो और 56 जोड़ दो। देखना क्या बोला मैंने आपको? 672 की गुना 672 की गुना 21 में करनी है और 56 जोड़ देना है। ये कितना जाएगा आपका? 14 112 प्लस आपका 56 कितना जाएगा? ये आपका 14 56 जोड़ लेते हैं, कितना आ जाएगा? 1 मिनट होगा। कितना था आपका? 14 112 और 56 को जोड़ दो बस। 6 2 8 5 1 6 68 68 है क्या? बस यही 68 में आगे जाने का भी नहीं। 6 से 2 8 तक ही काउंट करता है। यदि 8 एक ही है, यूनिट डिजिट से आंसर मेरा निकल जाता। ये क्या क्या है मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जिन स्टूडेंट को समझ में नहीं आया है। देखो क्या कुछ नहीं सर जी। बच्चों, ये आपका 37 था। मान ले सपोज करो 5 से भाग देना। 5 अंक 30 बार चला, 5 7 35, 7 बार चलेगा। बचे कितना आपके? 2। अब क्या करना है मुझे? 37 संख्या लानी। 7 की गुना 5 में करो, 7 पंजे 35 में 2 जोड़ दो, 37 आ जाएगी। यही आपका कॉन्सेप्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 14 डायरेक्ट निकाल लेंगे इसको भी। क्वेश्चन नंबर 14 का भी आंसर आपका डायरेक्ट निकल जाएगा। देखो कैसे निकलता है। दर क्या दे रखी? 10% ब्याज की दर से 3 वर्षों में इतना हो जाता है। वही धनराशि पहले से दुगनी ब्याज दर पर इतने वर्षों में एक्स हो जाती है। यदि दोनों ही स्थितियों में ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किया जाए तो एक्स का मान बताओ। भाई क्या क्या दिया इन्होंने मुझे? आर बराबर 10, एन बराबर 3, 3 वर्ष, और आपका ए बराबर दे रहा है मुझे कितना? 6 6 5 5। अब मैं 10% को 3 साल के लिए वही कर देंगे, रेशो मेथड। 10 से 11, 10 से 11, 10 से 11, ये आपका 1000 हुआ। ये आपका 1331 हुआ। अमाउंट कौन सी दे रखी है? 1331 बराबर कितने हैं? 6655। कितने गुना है आपके हैं? 5 गुना। तो 5 की गुना इधर कर दो, 5000 मेरी अमाउंट निकल कर आ गया। 5000 अमाउंट निकल कर आ गया। इतना सभी को समझ में आया? अब कह रहा है क्या? नेक्स्ट पेज पर लेते हैं। नेक्स्ट पेज पे कहते हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। चक्रवृद्धि ब्याज किसके हिसाब से निकालना है मुझे? अब आपका मुझे निकालना है 20% किसके हिसाब से? दोबारा देखते हैं एक मिनट को। 10% वार्षिक ब्याज को दुगनी ब्याज दर पर, दुगनी मतलब 20। 20 क्या होता है? 100 से 120। 5 से 6 लिखते हैं, 5 से 6 लिखते हैं, 5 फिर आपका 2.5 साल का है ना, 10 से 11 लिखते हैं। 10 पंजे 50 पंजे कितने होते हैं? 250। 11 छिकी 66, 66 छिका कैसे करोगे? छंग छंग 36, छंग छंग 36, 360 36, 396। यही तरीका है। बस डिस्क्रिप्शन वाले लिंक कंप्लीट देख लेना एक बार, बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। 396। 250 बराबर कितना है आपका? 250 बराबर 5000 मेरा अमाउंट निकला था। कितने गुना है? 20 गुना। 20 की गुना जब 396 करोगे आप, 7920 राइट आंसर आ जाएगा। 7920 राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 14।
एक वर्ताकार बगीचे का व्यास 140 मीटर है। इसका क्षेत्रफल उस आयताकार मैदान के बराबर है जिसकी भुजाओं का अनुपात 11:7 है। आयताकार मैदान का परिमाप मीटर में कितना होगा? चलो जी, हमें पता है क्या होता है फॉर्मूला इसका, पाई आर स्क्वायर बराबर एल इंटू बी। पहला क्वेश्चन ऐसा जिनमें फॉर्मूला लगा रही, क्योंकि मेंसुरेशन हुए, त्रिकोणमिति हुए, कुछ आपके टॉपिक ऐसे हैं जिनमें फॉर्मूले की आवश्यकता होती है। वैल्यू पुट करो 22/7 गुना 70 गुना 70, एन गड़बड़ कर जाता है कभी कभी, बराबर 11x गुना 7x। यहाँ से आपका एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा? आपका जब एक्स स्क्वायर निकाल लोगे आप 200 हो जाएगा, 200x एक्स 200x स्क्वायर निकलेगा यहाँ से सोल्व करके, ठीक है। तो x का मान कितना आ जाएगा? 10√2 आ जाएगा, 10√2। वैल्यू पुट कर दो बस। आयत का परिमाप आपको होता है 2LB, एल प्लस बी, बस वैल्यू पुट कर दो। 2 आपका 11 गुना 10√3 प्लस आपका 7x, ये कितना हो जाएगा? 10√2। ये कितना हो जाएगा आपका? 2 110√2 प्लस 70√2, गुना करोगे जब आप 2 गुना आपका 180√2 निकल जाएगा, जो 360√2 राइट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को ना सब्सक्राइब करिए। बच्चों यही आपको ऐसे ही प्रैक्टिस करनी पड़ेगी यदि आप अपनी कैलकुलेशन बेहतर करना चाहते हो और मैथ के क्वेश्चनों को डायरेक्ट करना चाहते हो। मैं मानता हूँ आज की क्लास में कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनको मेरा पढ़ाया हुआ मैथ बिल्कुल सर के ऊपर हो गया होगा, क्योंकि ऐसा है ना, सभी का तरीका अपना अलग अलग होता है, मेरा भी तरीका अपना अलग है। यदि आपको समझ में थोड़ा कम क्वेश्चन आए हैं, आप लगातार सभी क्लास देखिएगा, गारंटी मैं लेता हूँ धीरे 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 आपको ये वाला पैटर्न समझ में आ जाएगा और आप क्वेश्चनों के आंसर बहुत कम समय में डायरेक्ट निकालना स्टार्ट कर दोगे। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।